जय जय श्री राधे मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। तो मित्रों, इस संपूर्ण संसार में प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि अगर इस संसार में आए हैं तो एक ना एक दिन जाना भी पड़ेगा, और यह जीवन का एक कड़वा सत्य है कि जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारा नाम प्रत्येक व्यक्ति ले, हमें याद करें और मरकर भी हमारा नाम अमर हो जाए। क्योंकि यह ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है, यह पता नहीं कि यह ज़िंदगी भी हमसे कब दूर हो जाए। तो जानते हैं एक जानकारी इस कथा के माध्यम से। एक नगर में एक राजा राज्य करता था, और वह राजा केवल 1 वर्ष तक ही राज करता था। और जब उसका 1 वर्ष का समय पूरा हो जाता था तो राजा के सेवक और मंत्री उस राजा को राजगद्दी से उतार देते थे, और जंगल जो कि बहुत विशाल था, उस घने जंगल में राजा को छोड़ करके आ जाते थे। उस जंगल में बहुत प्रकार के जानवर रहते थे। फिर या तो उस राजा को वह जानवर खा लेते थे, या राजा भूख और प्यास से मर जाता था। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि सिर्फ 1 वर्ष का ही सुख था, बाकी की ज़िंदगी तो केवल बेकार ही थी। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि राजा केवल 1 वर्ष तक ही इस राज्य में राज करता था, और यह नियम आगे भी ऐसे ही चलता रहा। फिर एक बार किसी दूसरे नगर से एक व्यक्ति उसी राज्य में आया, और वह व्यक्ति एक तो युवा था, जवान था, दूसरा बुद्धिमान भी था। तो उस व्यक्ति ने राज्य में प्रवेश किया। तो उस राज्य का कोई भी व्यक्ति राजा बनना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको वहाँ का नियम पता था। तो यह निश्चय हुआ कि जो भी बाहर का व्यक्ति हमारे राज्य में आएगा, राजा उसी को बनाएंगे। यह विचार, यह सलाह मशवरा सारे लोगों में हुआ आपस में कि जो भी बाहर से व्यक्ति आएगा, गांव के बाहर का होगा, उसी को हम यहाँ का राजा बनाएंगे। अब जैसे ही राजा का 1 वर्ष पूरा हुआ, उसे जंगल में छोड़ आए। अब जो नया व्यक्ति आया था तो उसको वहाँ के नियम का कोई ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था कि 1 वर्ष तक ही कोई भी वहाँ राजा होता है। तो व्यक्ति को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब जब वहाँ के लोगों ने उस बाहर के युवक को देखा तो बहुत खुश हो गए कि राजा मिल गया, और वह व्यक्ति भी बहुत खुश हुआ कि मैं राजा बन गया हूँ, और राजगद्दी पर उसको बिठा दिया गया। अब वह बुद्धिमान व्यक्ति जैसे ही राजगद्दी पर बैठा, उसके बाद वहाँ के मंत्री ने नियम बताए कि यह हमारे नियम हैं, यानी 1 वर्ष तक आप राजा हैं, उसके बाद आपको जंगल छोड़ दिया जाएगा। अब जब सुना उस व्यक्ति ने तो परेशान हो गया। अब राजा ने पूरी रात भर सोचा कि क्या करूं, तो बुद्धि लड़ाई, और अगले ही दिन बोला कि ठीक है, 1 वर्ष तक अगर मैं राजा रहूँगा तो यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। तो मंत्री बोले, हाँ महाराज, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, एक काम करो, हमें जंगल की सैर करने जाना है, जहाँ 1 वर्ष राज्य के बाद हमें जाना है। हम देखना चाहते हैं कि वह जंगल कैसा है जहाँ हमको 1 वर्ष बाद जाना है। तो मंत्री बोले, ठीक है महाराज, और उन्हें लेकर के चले गए। अब राजा ने वहाँ का सारा निरीक्षण किया और फिर वापस आ गए, और वापस आकर के राजा ने अपनी बुद्धि लड़ाई और सभी मंत्रीगण को अपने पास बुलाया और कहा कि सुनो, मैं तुमको 6 महीने का समय देता हूँ कि जैसा ये महल है जिसमें आज मैं हूँ, ऐसा ही महल उस जंगल में भी बनाओ, और इस महल से उस महल तक जाने का एक रास्ता तैयार करो, यानी एक सड़क बनाओ, और उसी जंगल में एक फलदार बगीचा लगाओ।
और यह सब कुछ 6 महीने में होना चाहिए। ये मेरा आदेश है, यह मेरा हुक्म है। तो मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, हम कार्य को शुरू कर देते हैं। अब सभी राजा की आज्ञा अनुसार काम में जुट गए और जब 1 वर्ष का समय काल पूरा होता है तो राजा अपनी प्रजा और मंत्रियों से कहता है कि चलो, हम वहाँ जाने के लिए अब तैयार हैं। तो प्रजा और मंत्रीगण ने कहा कि महाराज, अब आप कहीं नहीं जाओगे, अब आप यहीं रहोगे। तो राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? तुमने ही तो 1 वर्ष पूरा होने के बाद जाने को कहा था। तो मंत्री ने कहा कि 1 साल बाद तो हम मूर्खों को जंगल में छोड़ कर आते थे, लेकिन तुम जैसे नहीं, क्योंकि आप बुद्धिमान हो। 1 साल बाद की तैयारी नहीं की कई राजाओं ने, लेकिन आप धन्य हैं जो आपने 1 साल पहले ही वहाँ की सब तैयारी कर डाली। तो महाराज, आप जैसे बुद्धिमान को हम वहाँ नहीं छोड़ सकते। इस राजगद्दी को आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है। अब जब तक यह जीवन है, आप ही हमारे राजा रहेंगे। कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं, यह है मित्रों, कि जब तक हम यहाँ जीते हैं, इस संसार में जीते हैं, तब तक हम यहाँ आनंद में रहते हैं, खुशियों में रहते हैं। लेकिन हमको जहाँ पर जाना है तो उसकी तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। यानी एक दिन हमको यह संसार छोड़कर जाना है तो उसकी तैयारी हमको पहले से ही करनी चाहिए। मित्रों, जैसे वेद, पुराण, भागवत, गीता सत्य हैं, तो आप खाली हाथ यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब आप सत्य कर्म करोगे, गरीबों की मदद करोगे, बेसहारों का सहारा बनोगे और घमंड का त्याग करोगे, सदा दूसरों की मदद करोगे, तभी आप यहाँ से कुछ लेकर के जाओगे। लेकिन उस राजा की तरह पहले से तैयारी करो। आपको भी पता है कि हमारे साथ यहाँ से जाने वाला कुछ नहीं है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धि लड़ाओ, सत्य कर्म की सड़क को बनाओ, भजन का महल बनाओ और परोपकार का बगीचा तैयार करो। फिर कोई भी खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी मित्रों से इसको शेयर करें, लाइक करें, और जिसने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।